आईटीएमएस के भी कैमरे देखे गए, कुल करीब 400 कैमरे, उससे ज्यादा ही होंगे जो इन सभी टीमों ने मिलकर इन 6 दिनों में देखे हैं। हमलावर ने चप्पल पहन रखा है उस साइकिल पे, वही चप्पल पहनकर ये जो मुख्य आरोपी है 2 घंटे बाद घटना वाले दिन थाने पर आया था, जब उसने पिता के साथ हमसे इस घटना के संबंध में जानकारी करने। वो सीसीटीवी फुटेज हमने थाने की निकाली, सेम चप्पल थे, क्योंकि उसने इतनी लंबी साइकिल चलाई थी। लखनऊ में पीएससी इंस्पेक्टर हत्याकांड के आरोपियों ने एकदम फिल्मी प्लान बनाया था, लेकिन पुलिस ने भी एकदम फिल्मी स्टाइल में ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने खुलासा करते हुए न सिर्फ केवल आरोपियों को गिरफ्तार किया, बल्कि उनकी पूरी प्लानिंग का भी पर्दाफाश कर दिया। लखनऊ में दिवाली वाले दिन पीएससी इंस्पेक्टर सतीश सिंह की हत्या में पुलिस ने साले देवेंद्र कुमार वर्मा और इंस्पेक्टर की पत्नी भावना सिंह को गिरफ्तार किया। आरोप है कि दिवाली पर रात लगभग 2 बजे साले ने जीजा यानी इंस्पेक्टर सतीश सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद पत्नी ने अज्ञात के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन पुलिस की जांच आखिर कैसे पत्नी के मायके तक पहुंच गई और कैसे आरोपी साले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ये पूरी प्लानिंग जानकर सभी हैरान रह गए। उस रात्रि को साइकिल का इस्तेमाल करते हुए वो घटनास्थल पर आया था और वापस गया था। उसकी निशानदेही पे वो साइकिल भी पुलिस ने बरामद की है, और जो उस रात इसने कपड़े पहने थे घटना कारित करते वक्त, वो कपड़े भी इसके पास से बरामद हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 5 टीमों का गठन किया गया था। शुरुआत में बिल्कुल ये केस ब्लाइंड था। आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज जो उस कॉलोनी के है वो खंगाले गए। घटनास्थल के जस्ट बगल में एक घर है एक डॉक्टर साहब का, लेकिन वहां पर लगा सीसीटीवी कैमरा खराब था। तो आसपास के जो अप्रोच रोड हैं उस कॉलोनी में घुसने निकलने के, उसमें कई गाड़ियां, क्योंकि दिवाली की रात थी, कोई दुपहिया, कोई 4 पहिया, कोई पैदल, अलग अलग ट्रेस हुई। कड़ी दर कड़ी एक एक गाड़ी को ट्रेस किया गया, उनके मालिकों तक पहुंचकर उनको धीरे धीरे एलिमिनेट किया गया। अंत में हमारी शक की सुई एक साइकिल सवार पे रुकी, जो काले रंग का हुडी पहने था, कैप लगाया था, मास्क लगाया था, और ठीक उसी तरह की बात मृतक की पत्नी द्वारा बताया गया था कि काले रंग की हुडी पहने कोई भागा। और सौभाग्य से हमको एक और इसमें चश्मदीद मिल गया, जो पास के घर की एक लेडी थी, जो गोली चलने के बाद बाहर निकलकर मौके पे आई थी। उसके द्वारा भी इस बात को वेरीफाई किया गया कि एक अकेला व्यक्ति काले रंग का हुडी पहने सामान्य चाल से निकलकर गया है इस गली से। फिर उस साइकिल वाले को हमने ट्रेस करना शुरू किया, तो उसका जो मूवमेंट है हमको शुरुआत से ही संदिग्ध लगा। रात को करीब 2:30 बजे अंदर की गलियों से होता हुआ बिल्कुल ठीक गोली चलने के करीब 1 मिनट बाद उसका मूवमेंट शुरू हो गया, जस्ट बगल की गली से। सारी गलियों में घूमता 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 उसने पीछे का रास्ता लिया, और वो रूट हमने प्रेस नोट में जो है बहुत विस्तार से इसमें लिखा है। इसमें आईटीएमएस के भी कैमरे देखे गए, कुल करीब 400 कैमरे, उससे ज्यादा ही होंगे जो इन सभी टीमों ने मिलकर इन 6 दिनों में देखे हैं। और हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स, एसीपी कृष्णनगर यहां बैठे हैं, एडीसीपी साउथ जोन बैठे हैं, लगातार दिन रात इन्होंने इसको मॉनिटर किया है। और कड़ी दर कड़ी जोड़कर जब इसका पीछा किया गया, तो कुछ दूर चलने के बाद विजयनगर चौकी से पहले इसने एक जगह अपना कपड़ा भी बदला है। ये पीछे इसकी कैरियर में कपड़ा दबा हुआ था, वो कपड़े इसने पहने, और जो घटना के वक्त इसने कपड़े पहने थे वो हुडी, लोअर, जूते, वो सब इसने बांध के एक ईंटा नहर में डाल दिया, और वहीं उसने असलाह फेंक दिया। तो जब थोड़ा फुटेज आगे बढ़ा, उस वक्त भी हमें ये संज्ञान में आ गया कि इसने कपड़े चेंज किए। तब हमारा शक और गहरा गया कि इतना शातिर तरीके से ये कौन है। इसका लगातार पीछा किया गया, तो नखास की ओर से आकर चरक चौराहे तक इसको पूरा ट्रेस किया गया। रात को करीब 3 बज गए थे उस समय। फिर कहीं एक सुनसान गली में साइकिल छोड़ के ये पैदल पैदल आया है। एक ई रिक्शा पकड़ा है इसने चरक चौराहे से, और फिर ई रिक्शा को हमने लगातार ट्रेस किया कई कैमरे देख देख के, और ई रिक्शा चालक को भी पुलिस ने फिर ट्रेस कर लिया कि वो कौन ई रिक्शा चालक था। उस तक भी पहुंचा गया, तो उसने बताया कि बालू अड्डा के करीब 150 मीटर पहले उसने जो है उस शख्स को उतारा था। इससे हमारी शक की सुई और उस घर की ओर मुड़ी, क्योंकि इसके पूर्व में जो मृतक के ससुराल पक्ष के लोग थे उनके द्वारा कई लोगों पे आरोप लगाए गए। मृतक के संबंधों के बारे में, मृतक के और मित्र थे, उन सभी को पुलिस ने लगातार उनसे पूछताछ की, तहकीकात की गई, लेकिन कहीं पे भी हमें उस तरह का कोई पॉइंट नहीं मिला जो इसकी हत्या की ओर इशारा कर रहा था।
फिर सारी सुई जो है वो मृतक के ससुराल पे आकर टिक गई। उसके अतिरिक्त जो इसने हमलावर ने चप्पल पहन रखा है उस साइकिल पे, वही चप्पल पहनकर ये जो मुख्य आरोपी है 2 घंटे बाद घटना वाले दिन थाने पर आया था, जब उसने पिता के साथ हमसे इस घटना के संबंध में जानकारी करने। वो सीसीटीवी फुटेज हमने थाने की निकाली, सेम चप्पल थे। क्योंकि उसने इतनी लंबी साइकिल चलाई थी तो उसकी चाल थोड़ी बदल गई थी, क्योंकि पैर उसके ऐंठ गए थे, तो उसकी चाल में भी लचक था। वो सीसीटीवी से हमें फुटेज में मिला। घटना करने के बाद जब ये ई रिक्शा पकड़ने जा रहा था, इसकी चाल में एक लचक थी, और वही लचक जब वो 2 घंटे बाद थाने पर आया बिल्कुल वैसे ही चल रहा था। इस सब के बाद जब इसको हिरासत में लिया गया, ई रिक्शा चालक को दिखाया गया। ई रिक्शा चालक ने देखते ही पहचान लिया कि ये यही आदमी है जिसने चरक चौराहे से ये ई रिक्शा में बैठा था। हमारी सारी कड़ी दर कड़ी जुड़ गई, और जब इन सभी एविडेंसेस को इसके सामने रखा गया, ये कुछ ही घंटों में फिर इसने सारी बात हमें बता दी। और यहां तक कि जो चप्पल इस घटना में इसने इस्तेमाल की है, वो चप्पल इसने कुछ दिन पहले ऑनलाइन खरीदी थी, तो वो उसकी ऑनलाइन हिस्ट्री में मिल गया। इस तरह से ये पूरी कड़ी जुड़ी, और इस ब्लाइंड मर्डर को हम लोग वर्कआउट किए। उसके बाद इसकी निशानदेही पे जहां इसने कपड़े फेंके थे, वहीं पास में ही इसने, वहां जलकुंभी काफी हो गई है नहर में, ये दोनों अवैध असलहा इसने वहां फेंका था। इससे जब विस्तृत पूछताछ की गई तो इसने इस जुर्म को स्वीकारा। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने लगभग 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। फिर एक चप्पल और चाल के चक्कर में आरोपी देवेंद्र वर्मा गिरफ्तार हो गया। दरअसल पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया कि शादी के बाद से ही जीजा यानी इंस्पेक्टर सतीश सिंह का व्यवहार बहन के साथ ठीक नहीं था। लड़कियों के साथ अवैध संबंध थे और विरोध करने पर बहन के साथ मारपीट की जाती थी। इसलिए मृतक इंस्पेक्टर की पत्नी भावना सिंह और साले देवेंद्र ने हत्याकांड का पूरा प्लान बनाया। मृतक की पत्नी यानी कि अपने सिस्टर के साथ मिलकर इस चीज को ठाना कि अब इनको रास्ते से हटाना है। इनके बीच में पिछले 2-3 महीने पहले ये बात तय हुई थी कि अब बात हद से बढ़ रही है, इन्हें हटाना है। घटना वाली रात को भी जीपीएस ट्रैकर के माध्यम से इसको पता था कि मृतक कब घर से निकला है, कितनी दूरी गया है और कहां गया है। लखनऊ से संतोष कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।